हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द 6th ट्यूटोरियल ऑफ पाइथन सीरीज़। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है ये हमारे प्रीवियस ट्यूटोरियल की ही कंटिन्यूशन है जिसमें हम डाटा टाइप्स पे बात कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में जी हमने लास्ट ट्यूटोरियल में बात की है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स पे, जो कि हमारे पास हैं जी नंबर, स्ट्रिंग्स, बूलियंस, नन टाइप, उन पे बात की थी। आज जो है हम नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स पे बात करेंगे कि नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स जो हैं वो कौन सी हैं, उनको हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और उनमें हम क्या स्टोर करवाते हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछले भी आपको ट्यूटोरियल में मैंने बताया था कि नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स वो होती हैं जिनमें हम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स जो हैं उनका जो है वो डाटा डाल सकते हैं, उनका डाटा यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो हमारे पास है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप वो है लिस्ट। अब लिस्ट जी एक ऑब्जेक्ट है। लिस्ट जो है वो ऑब्जेक्ट है ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वन और मोर डाटा आइटम्स। ठीक है जी, ये एक आप इसको कह सकते हैं एज एन एरे कह सकते हैं, इसको एज ऑब्जेक्ट ले सकते हैं जिसमें हमारे पास मल्टीपल जो है डाटा आइटम्स जो हैं वो आते हैं। ठीक है जी, आप लिस्ट में कोई भी डाटा टाइप जो है वो स्टोर कर सकते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल क्या है, सब्जेक्ट्स की एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है जी, सब्जेक्ट्स। ठीक है जी, सब्जेक्ट्स किसी के कोई भी हो सकते हैं। तो एग्जांपल हमने ली जो पाइथन, जो कि लिस्ट जो है पाइथन में आपने स्टार्ट करनी है, तो आपने जो उसको इनक्लोज करना है वो आपने याद रखना है कि आपने ब्रैकेट्स यूज़ करनी है। आप कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो आप जो है इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे तो वो होगी आपकी लिस्ट। लिस्ट में आप किसी भी किस्म का जो है वो डाटा डाल सकते हैं। जैसे कि अब सब्जेक्ट्स हमने लिए हैं तो सब्जेक्ट्स में हम डाल लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ। ठीक है जी, उसके अलावा जी हम इसमें डाल लेते हैं जी कंप्यूटर। ठीक है जी, उसके अलावा हम अगला कोई सब्जेक्ट डालना है हम डाल लेते हैं जी इस्लामियात। ठीक है जी, इस तरह हम मल्टीपल जो है इसमें अपने पास वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर करवा सकते हैं और इनको हम किसी भी प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत पड़े अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, ये एक एग्जांपल होगी लिस्ट की कि जिसमें आपने सिर्फ जो है जी स्टोर करवाए हैं सब्जेक्ट्स। अब फॉर एग्जांपल आपने स्टोर करवाने हैं मार्क्स, तो आप मार्क्स की भी लिस्ट बना सकते हैं और उसमें आप जो है जी मार्क्स स्टोर करवा सकते हैं। जो आपने इंटीजर जो भी कोई वैल्यू लिखनी है, ठीक है जी, तो इंटीजर को आपने ये कॉमास हैं इनमें जो है कोड नहीं करना, आपने उसको इसी तरह लिखना है। फॉर एग्जांपल 55, फिर आपने जो नई वैल्यू डालनी है उसके लिए आपने कॉमा दे के अगली वैल्यू लिखनी है 50। ठीक है जी, 90। तो इस तरह ये जो है आप लिस्ट में जो है न्यू एलिमेंट्स या जो न्यू आपका डाटा है उसको आप ऐड करते जाते हैं। तो इसकी भी टाइप देख लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल टाइप, तो ये चीज़ आ गया हमारे पास। फॉर मार्क्स की चेक करते हैं, मार्क्स की, तो इसको रन करते हैं। तो ये हमारे पास जी किस किस्म का डाटा है जी इसके अंदर, ये हमारे पास लिस्ट है। लिस्ट टाइप का जो डाटा है वो मार्क्स में स्टोर हुआ है। ठीक है जी, इनके यूजेज पे जो है हम बात करेंगे, इनके फंक्शंस पे, फंक्शनैलिटीज़ पे, इनको प्रिंट कैसे करवाना है, इन पे कौन से जो है फंक्शंस अप्लाई करते हैं, वो हम जो है आगे जाके जो है हर एक डाटा टाइप पे, स्पेशली जी कि नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं जो, इन पे एक अलग अलग ट्यूटोरियल बनाएंगे जिसमें हम डिटेल्ड इनको स्टडी करेंगे और इनका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि ये किस लिए हैं, इसमें कौन से फंक्शंस यूज़ होते हैं। ठीक है, आप किस किस्म का डाटा स्टोर करवा सकते हैं, आपका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा जब आप इनको यूज़ करेंगे, तो ये सब चीज़ें देखेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी टपल पे। तो जो टपल है वो भी एक तरह से जो है हमारे पास कह सकते हैं आपके नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है। उसमें ये है कि उसमें भी हम मल्टीपल वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर करवाते हैं और वो भी एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होती है। ठीक है जी, क्या कहते हैं जी आपकी डाटा आइटम्स की। ठीक है जी, लेकिन टपल्स का जो है वो डिफरेंस ये है कि टपल्स जो होते हैं इनको आप जो हैं जी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और सेकेंडली इसमें ये होता है कि जी इसमें आप डाटा चेंज नहीं कर सकते, और सेकेंडली इसमें ये है कि आप जो है का टपल जो होगा वो टपल स्टार्ट होगा वो होगा जी पैरेंथेसिस से। ठीक है जी, एक और इसी तरह क्रिएट कर लेते हैं सब्जेक्ट्स का नाम के ही सब्जेक्ट्स। चलें जी, स्पेलिंग मिस्टेक्स की खैर हैं।
तो टपल क्रिएट करते हैं। ये हमने जी एक पैरेंथेसिस स्टार्ट कर ली हैं, हमने जो वैल्यूज़ डालनी हैं वो इसके अंदर डालनी हैं वैल्यूज़। तो वही सब्जेक्ट्स डाल लेते हैं, मैथ, ठीक है जी। उसके बाद जी कंप्यूटर डाल लिया हमने इसमें, फिर हमने इसमें डाल लिया जी इस्लाम, ठीक है जी। कोई भी हम इसमें डाल सकते हैं। तो ये हमने स्टोर करवा लिया है। ये हमारा एक सब्जेक्ट्स का टपल बन गया है जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करवा दी हैं। हम बाद में इनको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है जी, कि एक को निकाल के दूसरी को डाल दें, इसमें चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम लिस्ट जो है अपनी उसमें चेंज कर सकते हैं। यही जो है कि मोस्ट प्रोमिनेंट जो है डिफरेंस है टपल में और लिस्ट में। इसकी टाइप देख लेते हैं कौन सी है। तो जी सब्जेक्ट्स, ठीक है जी। इसको रन करते हैं और ये टपल टाइप का इसमें डाटा है, ठीक है जी। आगे आ जाते हैं। जो अगला हमारे पास है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका बहुत बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा यूजेज है पाइथन में, वो है डिक्शनरी। अब डिक्शनरी जी जो होती है वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डाटा है, ठीक है। वो ऑर्डर में नहीं है। जब आप उसको मतलब यूज़ में लाएंगे तो उस तरह आप उसको यूज़ नहीं कर सकते कि जिस तरह आप लिस्ट और टपल को यूज़ करेंगे, जो कि हम देखेंगे आगे। लेकिन ये होता है कि जी अनऑर्डर्ड है और डिक्शनरी में हमारे पास की वैल्यू पेयर्स होते हैं, ठीक है जी। की वैल्यू जो होते हैं पेयर्स होते हैं। ये हम देखते हैं कैसे होते हैं, और इसको जब हम लिखते हैं तो हम यूज़ करते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है जी। अभी जिस तरह हमने बनाया था, ऊपर हमने लिखा था जी, लिस्ट में लिखे थे सब्जेक्ट्स और मार्क्स। तो अगर हमें इन दोनों को साथ लिखना है, इन दोनों को साथ लेके चलना है, तो फिर हम यूज़ करेंगे क्या जी, डिक्शनरी। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं सब्जेक्ट्स एंड मार्क्स की। तो देखते हैं कि जी फॉर एग्जांपल लेते हैं जी कि अली है जी, अली ने कितने स्कोर किए हैं ईच सब्जेक्ट में, तो वो चेक करना है, वो हमने स्टोर करवाने हैं। तो वो हमें कैसे करवाएंगे डिक्शनरी में। एक वेरिएबल हम जो नाम देंगे वो दे दिया हमने स्कोर का, इज़ इक्वल टू हमने जी डाल दी पैरेंथेसिस, ठीक है जी। आ गई पैरेंथेसिस। अब हमने देखना है कि उसने मैथ में कितने स्कोर किए हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मैथ, उसके बाद जी हम डालेंगे कॉलन, ठीक है। और उसके बाद इसको जो वैल्यू है जो उसने स्कोर होगा वो उसका असाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल जी इसने मैथ में जी 80 नंबर लिए हैं, फिर हमने कॉमा डाला है, कॉमा डाल के हमने जी अगला जो है पेयर वो डाल दिया। जैसे कि हमारे पास था कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में जी उसके मार्क्स हैं 75 फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से। और नेक्स्ट जी इस्लामियात का है जी, ठीक है जी, इस्लामियात, ठीक है। तो इसमें उसने जी कितने नंबर लिए हैं, ये डाल देते हैं जी 70, ठीक है। ये आ गया जी, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास एक लिस्ट बन गई है। लिस्ट हमारे पास कैसे है जी, लिस्ट में हमारे पास है की वैल्यू पेयर्स एक्सक्यूज़ मी, ठीक है जी। अब जो मैथ है जी, मैथ की है और इसकी वैल्यू है 80। कंप्यूटर जी की है, इसकी वैल्यू है जी 75। इस्लामियात एक की है हमारे पास, उसकी वैल्यू है 70, ठीक है जी। तो इसमें जो है मल्टीपल जो है वो टाइप्स का डाटा यूज़ कर सकते हैं हम। इसमें जी की वैल्यू पेयर्स जो है वो क्रिएट कर देते हैं कि कोई एक वेरिएबल है उसकी आगे हमने वैल्यू लिख दी, कोई वेरिएबल और है उसकी वैल्यू लिख दी, कोई और है उसकी वेरिएबल लिख दी। मोस्टली जो जी यूज़ की जाती है वो सिमिलर डाटा के लिए यूज़ की जाती है कि जो आपको एक तरह जिस तरह ये सब्जेक्ट्स हो गए फॉर एग्जांपल, कि आपने सब्जेक्ट्स भी लिखने हैं और उनमें ऑब्टेन्ड मार्क्स भी लिखने हैं, तो उसके लिए आप डिक्शनरी प्रेफर करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि एक ही जो आपका वेरिएबल होगा उसमें ये इन्फॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। तो इसमें इसकी टाइप चेक कर लेते हैं जी, ठीक है जी। इसको रन करते हैं और ये हमारे पास है डिक्ट, यानी कि डिक्शनरी डाटा टाइप का डाटा है, ठीक हो गया जी। ये हो गए जी हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। इसमें एक और भी हमारे पास आ जाते हैं, उसमें होता है सेट, ठीक है जी। अब सेट भी जो है हम ऐसे ही क्रिएट करते हैं, सेट 1। जिस सेट तो आपने अगर मैथ पढ़ा है तो आपको पता होगा कि सेट्स क्या होते हैं। सेट्स जो होते हैं जी उसमें भी वैल्यूज़ ही होती हैं और हम उसी तरह ऑपरेशंस जो हैं परफॉर्म कर सकते हैं सेट में भी। ये सेट में मैंने दे दी हैं 1 2 3 5, ठीक हो गया जी। इसकी टाइप चेक कर लेते हैं, सेट 1, और ये हमारे पास है सेट,
ठीक है जी। सेट टाइप जैसे कि आपने मैथ में पढ़ा है, सेट में भी वही चीज़ें होती हैं कि आप उसमें दो सेट हैं उनका यूनियन ले सकते हैं, उनका इंटरसेक्शन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। हम इनको डिटेल में देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कि स्पेशली लिस्ट को, ट्यूपल को, डिक्शनरी को और इसको सेट को। ठीक है, जो मोस्ट यूज़ होते हैं वो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा पाइथन में यूज़ होते हैं वो लिस्ट है और डिक्शनरी है, और जो हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो हैं। ठीक हो गया जी। आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम आगे स्टार्ट करेंगे इन्हीं को देखना कि ये प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स पे क्या फंक्शंस होते हैं और क्या इनकी डिटेल्स हैं, तो उनको हम देखेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।